नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लगातार आप सभी के लिए डेली लाइव क्लासेस यहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है और इसके साथ में आपको दी जाती है हर प्रकार की अपडेट जो रहती है आपकी फिजिकल फील्ड के लिए जरूरी। तो आज की लाइव क्लास सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं यहां पर 542 नंबर सीरीज, और इस सीरीज में हम बात करेंगे आज टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इनके बारे में। और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहते किसको हैं, ग्रैंड स्लैम के अंदर किस किन आपके जो टूर्नामेंट्स है या फिर जो कप आपके खेले जाते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, और इनकी शुरुआत कब हुई है। और करंट की अगर हम बात करें तो 2022 का जो अभी खेला गया है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस का, उसमें कौन विजेता रहे हैं। तो ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जी हाँ दबाना जरूर याद रखिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर सीरीज अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको सीरीज अच्छी क्यों नहीं लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और सीरीज में करते हैं यहां पर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहते किसको हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आपका जरूर बनता है ग्रैंड स्लैम क्या होता है, गोल्डन स्लैम किसको कहा जाता है। सो ये अगर आपको पता है तो आप अच्छे से अपना पेपर है अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है टेनिस से रिलेटेड और ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड। सो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सो ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट है ये आपकी एक इंटरनेशनल लेवल की बड़ी टूर्नामेंट है जिसके अंदर टेनिस के 4 टूर्नामेंट को मिलाया जाता है, और इन 4 टूर्नामेंट्स को मिलाने के बाद में जो एक बड़ा टूर्नामेंट कहा जाता है उसको हम ग्रैंड स्लैम का नाम देते हैं। सो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट स्कोर को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, इसके साथ में आप देखेंगे यहां पर विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है। सो ये आपके यहां पर इसमें शामिल किए जाते हैं, और इसके साथ में अगर आप देखेंगे सो इसके अंदर आपको प्रत्येक वर्ष सभी आपके जो टूर्नामेंट है ये आपके आयोजित होते हैं, और इसके साथ में इनको अगर हम संयुक्त रूप से मींस जो इनका कॉम्बिनेशन है उसको ही हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। सो ग्रैंड स्लैम के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज आप सभी के साथ में। सो जो ग्रैंड स्लैम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का जो आयोजन है मींस जो इसको ऑर्गेनाइज करता है उसको कहा जाता है ITF। जी हाँ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अभी तक का जो सर्वाधिक बार का जो ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के नाम है। भाई हाल फिलहाल की लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया की है ये खिलाड़ी, इनका नाम है मार्गरेट कोर्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है, और इन्होंने अभी तक का अगर हम बात करें तो 26 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं। इनके बाद में जो नाम आते हैं वो भी यहां पर आप देखेंगे। सो सरेना विलियम्स का इसके बाद में नाम आता है जो अमेरिका की है, इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इसके बाद में है स्टेफी ग्राफ, जी हाँ स्टेफी ग्राफ है जर्मनी की, और इन्होंने 22 जो ये ग्रैंड स्लैम है जीते हैं। इसके बाद में आता है यहां पर पुरुषों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें है यहां पर स्पेन के राफेल नडाल, जहां राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। नोवाक जोकोविच की अगर हम बात करें तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। रोजर फेडरर जो है ये स्विट्जरलैंड की नागरिकता रखते हैं, और इनके पास में है 20 ग्रैंड स्लैम। तो ये आई थिंक कि आपके लिए जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और अगर इसमें कुछ भाई मान लीजिए कि मिस्टेक रह गई तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जो ग्रैंड स्लैम 2022 विनर कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रैंड स्लैम के जो 2022 के विनर हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। सो यहाँ पर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का नाम दिया गया है, इसके साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कि मेंस जो सिंगल है और यहाँ
पर विमेन सिंगल्स के विजेता कौन है। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विजेता है ये है राफेल नडाल और एशले बार्टी, ये हैं ऑस्ट्रेलिया की विमेन्स के अंदर, ठीक है। फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन का है यहाँ पर इसमें राफेल नडाल, ठीक है, विनर रहे हैं और इसके साथ में ईगा स्वीटेक, ठीक है, ईगा स्वीटेक यहाँ पर पोलैंड की है और ये विमेन सिंगल के अंदर फ्रेंच ओपन की विजेता रही है। विंबलडन ओपन, जहाँ विंबलडन ओपन के जो यहाँ पर विजेता रहे हैं वो है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और एलिना रिबाकिना ये हैं कजाकिस्तान की खिलाड़ी जो विमेन सिंगल्स के अंदर विजेता रही है। अब दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है, यूएस ओपन को ही हम अमेरिकन ओपन के नाम से भी बोल देते हैं, ठीक है, यूएस ओपन या फिर इसको अमेरिकन ओपन के नाम से भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें जो अल्कराज गार्फिया मेन सिंगल के अंदर विजेता है और ईगा स्वीटेक, ठीक है, पोलैंड की ये विमेंस की यहाँ पर विजेता रहेंगी। चलिए अब यहाँ पर जो ग्रैंड स्लैम 2022 की हमने सूची देख ली है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और डेली लाइफ फ्री क्लासेस के लिए भाई आपको सिर्फ करना कुछ भी नहीं, किसी भी तरह का आपको पेड नहीं करना है, हमें सिर्फ आपको करना इतना है कि सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का यही हमारे पास में एक सरल और सिंपल सा रास्ता मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर व्यूवर्स और हमारी फैमिली को दे रखा है, ठीक है। मींस यहाँ पे आपको किसी भी तरह का हमें पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो विंबलडन ओपन है, ठीक है, विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हुई और कितना पुराना है, इसके साथ में इसको कब खेला गया था, ठीक है, और इसको कहाँ खेला जाता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सो यहाँ पर विंबलडन जो है सबसे पुराना इनमें टूर्नामेंट है। 4 देखिए याद रखिएगा भाई, जो ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ग्रैंड स्लैम के अंदर 4 टूर्नामेंट रखे जाते हैं। कितने भाई? 4, बार बार नहीं बताना पड़ेगा, 4 टूर्नामेंट है। तो ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना जो है वो विंबलडन को रखा गया, सबसे पुराना टेनिस का टूर्नामेंट है, ठीक है। ये यहाँ से ग्रैंड स्लैम की शुरुआत करते हैं। सो विंबलडन की जो शुरुआत है वो 1877 में पहली बार हुई थी और प्रत्येक ओपन, जी हाँ, यहाँ पर ओपन प्रत्येक वर्ष जून जुलाई माह के लंदन में खेला जाता है, ठीक है। जून और जुलाई का महीना इसके लिए फिक्स रहता है, ठीक है। और ये विंबलडन ओपन आपका लंदन में खेला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। यह ग्रासी कोर्ट पर भी खेला जाता है। एक चीज़ और याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि विंबलडन ओपन या फिर ग्रैंड स्लैम का ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है। एमसीक्यूज की बात बता रहा हूं दोस्तों मैं, एमसीक्यूज में पहले पूछा गया है कि ग्रैंड स्लैम्स में से कौन सा टूर्नामेंट है जो आपका ग्रासी कोर्ट पर खेला जाता है, तो आप बता सकते हैं ये आपका ग्रासी कोर्ट पर, ग्रास कोर्ट पर, ठीक है, मींस घास का जो मैदान होगा इस पे खेला जाएगा। मींस जो आपका कोर्ट तैयार किया जाता है उस कोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि जो मैदान होगा ये आपका होगा ग्रासी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रोजर फेडरर ने अभी तक सर्वाधिक 8 बार पुरुष एकल का विंबलडन खिताब अपने नाम किया है। किसने भाई? रोजर फेडरर ने अब तक सर्वाधिक बार, ठीक है, 8 बार किया है। और विमेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, विमेन सिंगल्स के अंदर है विंबलडन का जो खिताब है सबसे ज्यादा बार है यहां पर मार्टिना नवरातिलोवा, ठीक है, मार्टिना नवरातिलोवा यूएसए की खिलाड़ी है जिसने 9 बार इसको अपने नाम किया है। चलिए अब यहां पर देखते हैं जो विंबलडन के अंदर विनर कौन रहे हैं 2022 के, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं और यहां पर जो सूची है इनको हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं लिस्ट को। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, विंबलडन की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर विनर है और यहां पर रनर अप भी रहेगा। सो यहां पर जो पुरुष एकल मींस मेंस सिंगल की हम बात कर रहे हैं तो नोवाक जोकोविच यहां पर रहे हैं विनर और निक किर्गियोस, ठीक है, निक किर्गियोस यहां पर रहे हैं इसके रनर अप प्लेयर। नेक्स्ट है यहां पर विमेन सिंगल्स। सो विमेन सिंगल्स के अंदर है एलिना रिबाकिना, ठीक है, और यहां पर रनर अप रही है ओन्स जुबर, ठीक है, ओन्स जबूर। नेक्स्ट है यहां पर मेंस डबल की हम बात कर रहे हैं। सो मेंस डबल के अंदर है एम एब्डेन, ठीक है, एम एब्डेन और एम परसेल यहां पर रहे हैं विनर और एन मैक्टी और एम पाविक ये रहे हैं रनर अप,
ठीक है। विमेंस डबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो विनर रही हैं वो है के सियानाकोवस, ठीक है, के सियानाकोवस, और बी यहाँ पर है आपके क्रेजिकोवस, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपके विमेंस डबल के अंदर विजेता रही हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर रनर अप की तो वो रही है एस झांग और ई मर्टेंस, ये आपके यहाँ पर आपके रनर अप रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं मिक्स्ड डबल की। सो मिक्स्ड डबल के अंदर है यहाँ पर डी क्राजविक और यहाँ पर एन स्कूप्सकी, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहे हैं विनर। और इसमें बात कर लेते हैं यहाँ पर हम रनर अप की। सो ये हैं आपके एम एबडेन और एस स्टोसुर, ठीक है। सो ये रहे हैं विंबलडन के विजेता, ठीक है। कैसी लगी सीरीज वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करके बताया कीजिए दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर यूएस ओपन की तरफ। सो जो यूएस ओपन है ये टेनिस का, जो टेनिस के अंदर विंबलडन की हम बात कर रहे हैं जिसको अमेरिकन ओपन के नाम से भी कॉल किया जाता है दोस्तों कई बार, ठीक है, याद रख लीजिएगा। सो जो यूएस ओपन है ये इसका टेनिस का, ठीक है, सबसे दूसरा, ठीक है, मींस सेकंड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट रहेगा, ठीक है। अब इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो 1877 में किसकी हुई थी, विंबलडन की हुई थी। तो यूएस ओपन की जो शुरुआत है ये 1881 में हुई है। और महिलाओं के लिए जो विमेंस कैटेगरी में है इसकी शुरुआत 1887 में की गई है, ठीक है। 1881 में पुरुषों के लिए, मेंस के लिए, और विमेंस के लिए 1887 में इसकी की गई है। यूएस ओपन, जी हाँ, यूएस ओपन प्रत्येक वर्ष अगस्त और सितंबर के महीने में खेला जाने वाला टूर्नामेंट है। किसमें भाई, अगस्त और सितंबर के महीने में, ठीक है। और न्यूयॉर्क सिटी का है यहाँ पर सेंटर कौन सा, वो याद रख लीजिएगा, बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर। कौन सा भाई, बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में ये हर साल आपका आयोजित किया जाता है। और ये एक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड क्ले कोर्ट, ठीक है। हार्ड क्ले कोर्ट का मतलब है जो सरफेस रहेगा वो हार्ड मिट्टी का रहेगा, ठीक है। इस पे आपका खेला जाएगा यूएस ओपन। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर जो यूएस ओपन के विजेता रहे हैं अभी करंटली 2022 में, वो यहाँ पर आपके लिए हैं। सो यहाँ पर श्रेणी दी गई है, कैटेगरी है, इसके साथ में यहाँ पर विजेता रहेगा और फिर रहेगा उप विजेता, ठीक है। तो ये बार बार मुझे रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ पर मैन सिंगल्स के अंदर है अल्कराज गार्फिया स्पेन के हैं और सी रूडो नॉर्वे के। विमेन सिंगल्स की बात करें तो ईगा स्वीटेक पोलैंड की है और यहाँ पर ओ जुबेर, ठीक है। तो ये हैं यहाँ पर खिलाड़ी। नेक्स्ट है पुरुष डबल की, ठीक है। मेंस डबल में है आर राम और इसके साथ में है यहाँ पर जे सैलिसबरी, ठीक है। और डब्ल्यू कूलहॉफ और एन स्कूफ्स की यहाँ पर रही है रनर अप। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर विमेंस डबल की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर के सियानाकोवा और बी क्रिजिकोस की जोड़ी ने यहाँ पर सफलता हासिल की और रनर अप रही है यहाँ पर सी मैकनली और टी टाउनसेंड। नेक्स्ट है यहाँ पर मिक्स्ड डबल। सो मिक्स्ड डबल के अंदर एस सैंडर्स और सी जे पियर्स की जोड़ी ने यहाँ पर सफलता हासिल की और इसके अंदर यहाँ पर रनर अप जो रही है वो है कि फिलिपकेंस और इसके साथ में रॉजर वेसेलिन, ठीक है। ये मिश्रित की जोड़ी थी, ठीक है। फ्रेंच ओपन अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच ओपन से भी यहाँ पे आपसे बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी। सो जो फ्रेंच ओपन है ये तीसरा टूर्नामेंट है, ठीक है, किसका भाई, आपके ग्रैंड स्लैम का, ठीक है। तीसरा पुराना टूर्नामेंट है और इसकी जो शुरुआत है वो 1891 में की गई है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 1897 में हुई है। लेकिन एक चीज याद रखने वाली है, क्वेश्चन यहां से आपसे बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इस बात में स्ट्रेस देके बोल रहा हूं, बहुत बार पूछा गया। सो बहुत बार क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि जो रोला गैरोस है या फिर रोलैंड गैरोस, ठीक है, रोलैंड गैरोस जो पुरस्कार है वो विंबलडन के किस टूर्नामेंट को कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट को जो आधिकारिक नाम दिया गया है वो है रोलैंड गारोस, ठीक है। क्या नाम है, रोलैंड गारोस। और इसकी शुरुआत मेंस के लिए हुई है 1891 में और विमेंस के लिए इसकी शुरुआत हुई है 1897 में, ठीक है। महिलाओं ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेना शुरू किया था, मींस ये 1891 में हो गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो 1897 में हुआ था, ठीक ओलंपिक के ठीक ओलंपिक के एक साल बाद में। 1896 में हमारा ओलंपिक स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है। तो 1897 में यहाँ से इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट है, ठीक है। किसका भाई, क्ले कोर्ट है, या फिर आप इसको कह सकते हैं जो लाल मिट्टी से बना हुआ मैदान, लाल बजरी या फिर लाल मिट्टी से कहिएगा, ठीक है। लाल मिट्टी का क्ले कोर्ट है ये, ठीक है। इस पे आपका फ्रेंच ओपन खेला जाता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसकी यहाँ पर जो आयोजन है, जो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है वो
हर साल किस महीने में किया जाता है? सो ये आपका मई और जून के महीने में आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन सा भाई? फ्रेंच ओपन मई और जून के महीने में। इसको स्टेड रोलैंड गैरोस स्टेडियम, क्या भाई? स्टेड रोलैंड गैरोस स्टेडियम के अंदर पेरिस में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। आई थिंक ये जानकारी आपको मेरे हिसाब से जो आपको डिटेल में मिल रही है और कहीं नहीं मिलेगी। चलिए अब देख लेते हैं यहां पर कि जो फ्रेंच ओपन है पुरुष एकल का सर्वाधिक खिताब किसके पास में है? सो राफेल नडाल। जी हां, पुरुष सिंगल की अगर हम बात करें, मेन सिंगल की हम बात कर रहे हैं, सो यहां पर सबसे ज्यादा बार 14 बार 14 टाइम यहां पर विनर रहे हैं राफेल नडाल। और राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको यूनिक मिलने वाला है कि किस टेनिस खिलाड़ी को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है या फिर किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा, ये कहा जाता है यहां पर राफेल नडाल को, ठीक है, क्योंकि सब बार भाई बंदे ने जीता है तो इसको बिल्कुल यहां पर एक अवार्ड तो मिलना चाहिए। महिला एकल की अगर हम बात करें तो 7 बार का जो खिताब है, ठीक है, 7 बार, सबसे ज्यादा बार 7 बार ये जीता है क्रिस एवर्ट्स ने, ठीक है, जो यूएसए की खिलाड़ी है। चलिए अब देख लेते हैं कि जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट है 2022, इसमें विजेता और उप विजेता कौन कौन रहे, ठीक है। तो यहाँ पर विनर और यहाँ पर रनर अप आपका रहेगा और कैटेगरी की हम बात करेंगे। मैन सिंगल में राफेल नडाल स्पेन के विजेता रहे और इसके साथ में कैस्पर रूड नॉर्वे के उप विजेता रहे, ठीक है। विमेन सिंगल के अंदर रही है ईगा स्वीटेक पोलैंड की विजेता और कोको गॉफ अमेरिका की उप विजेता रही है। पुरुष युगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्सेलो अरवोलो, ठीक है, मार्सेलो अरवोलो अल सल्वाडोर के खिलाड़ी हैं और इसके साथ में जीन जूलियन रोजर, ठीक है, ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, विजेता रहे हैं। इसके साथ में इवोन डोडिग, ठीक है, कौन से भाई? इवोन डोडिग क्रोएशियाई खिलाड़ी है और इसके साथ में जो ऑस्टिन क्रेजिसेक, ठीक है, अमेरिका के खिलाड़ी हैं, ये रहे हैं यहाँ पर उप विजेता। विमेंस डबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैरोलिन गार्सिया फ्रेंच की और क्रिस्टीना मलादेनोविक, ठीक है, मलादेनोविक, ये यहाँ पर फ्रांस की खिलाड़ी हैं। सो ये यहाँ पर विजेता रही है विमेंस डबल के अंदर। रनर अप जो रही है ये है जेसिका पेगुला अमेरिका की और कोफो गॉफ, ठीक है, कोको गॉफ अमेरिका की यहाँ पर रनर अप रही है, ठीक है। मैं डबल की बात कर लेते हैं, ठीक है, मिक्स डबल की। सो मिक्स डबल के अंदर है एना शिबाराना जापान की और वेस्ले कूलहोफ नीदरलैंड के खिलाड़ी, तो ये यहाँ पर मिक्स डबल के अंदर विजेता रहे हैं। इसके साथ में जॉन विगलेन बेल्जियम के, ठीक है, जॉरन विगलेन बेल्जियम के और इसके साथ में उलरिके के इकेरी, भाई नाम भी बड़े अजीब अजीब होते हैं ना, उलरिके के, ठीक है, उलरिके के इकेरी नॉर्वे के खिलाड़ी हैं यहाँ पर उप विजेता रहे हैं। आई थिंक ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और लास्ट रहेगा ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो ये लास्ट है, सबसे नवीनतम, ठीक है, सबसे नवीनतम का मतलब है कि सबसे लास्ट में शुरू हुआ। देखिए जो सबसे लास्ट में शुरू होगा वही नवीनतम कहलाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि मॉडर्न आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, ठीक है, जो सबसे बाद में आपका शुरू किया गया, मीन्स 1905 में इसकी शुरुआत की गई है और हर साल यहाँ पर जनवरी में, ठीक है, कौन सा भाई? जनवरी में। अब देखिए एक चीज और आपने बड़ी नोट की होगी कि इनकी अगर सीक्वेंस की बात करें तो विंबलडन ओपन आ रहा है, फिर आपका फ्रेंच ओपन आ रहा है, फिर यूएस ओपन आ रहा है, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन आ रहा है, लेकिन यहां पर इनकी जो शुरुआत है ना, शुरुआत मींस स्टार्टिंग है, वो यहां पर रिवर्ट हो रही है, ठीक है। मींस साल के जनवरी के अंदर पहले सबसे होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद में आपका मई जून के महीने में आपका यूएस ओपन हो रहा है, फिर उसके बाद में फ्रेंच ओपन और लास्ट में फिर आपका हो रहा है कौन सा? विंबलडन, ठीक है। तो मींस लास्ट में खेला जाता है सबसे पहला। तो ये मेलबर्न के अंदर आयोजित होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जनवरी के महीने में मेलबर्न में आपको इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ओपन हार्ड कोर्ट, ठीक है, तो जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो जो इसके सबसे ज्यादा बार विजेता रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के, ठीक है, और किंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से भी नोवाक जोकोविच को कहा जाता है, ठीक है, ये 9 बार के विजेता रहे हैं। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिला कैटेगरी मींस विमेंस में मार्गरेट कोर्ट, ठीक है, मार्गरेट कोर्ट, जिसका नाम ही कोर्ट हो गया तो भाई वो टेनिस कोर्ट पर किसी को नहीं छोड़ने वाले। 11 बार, जी हाँ 11 बार इन्होंने जी हाँ जीता है और 4 बार इसमें ओपन एरा, ठीक है, ओपन एरा में इन्होंने ये जीता है।
चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता, और ये यहाँ पर विंबलडन और ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन का लास्ट है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की आपको कैटेगरी मिलेगी, यहाँ पर विनर और रनर अप का रहेगा। ठीक है, मेंस सिंगल, सो मेंस सिंगल के अंदर राफेल नडाल स्पेन के विनर और डेनियल मेदवेदेव रूस के उपविजेता रहे। ठीक है, विमेन सिंगल्स के अंदर एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की विनर रही और डेलियन कॉलिंस यूएसए की खिलाड़ी हैं, रनर अप रही। पुरुष युगल मेंस डबल की बात कर लेते हैं। सो मेंस डबल के अंदर है थानासी कोकिनाकिस, ठीक है, कोकिनाकिस, थानासी और निक कॉर्जियोस। ठीक है, निक कॉर्जियोस यहाँ पर रहे हैं विजेता और रनर अप रहे हैं मैथ्यू एबडेन और मैक्स पुरसेल। इसके साथ में विमेंस डबल के अंदर है बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सीनियाकोवा। ठीक है, ये यहाँ पर विनर रही है। और इसके साथ में अन्ना डेलिना और ब्रिटिश हद्दाद माइया, भाई बड़े अजीब नाम है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर याद नहीं रहता तो इनको ट्रिक जरूर बना लीजिएगा याद रहने की, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पे इसको समझाने की भी कोशिश करूं। नेक्स्ट है यहाँ पर मिक्स डबल की हम बात कर लेते हैं। तो मिक्स डबल के अंदर है क्रिस्टीना मलादिनोविक और इवान डोडिग, यहाँ पर विजेता रहे हैं। और रनर अप की हम बात करें तो जेमी फोर्लिस और जेसन कुबलेर यहाँ पर विजेता रहे हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर रनर अप रहे हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रयास कि आपकी जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है उसके लिए लेटेस्ट नॉलेज, जैसा मैं आपको बार बार बोलता हूं कि पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल आपको बिना किसी खर्च के, बिना किसी एक्सपेंस के बढ़िया से बढ़िया मटेरियल, बढ़िया से बढ़िया आपको तैयारी के लिए वीडियोस और लाइव सेशन हर दिन प्रोवाइड करवाता है। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।